भारत में बैंकिंग व्यवस्था जब से डिजिटल हुई है तब से साइबर फ्रॉड की तो मानो बाढ़ आ गई है। अब तक देश में हजारों लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं। कुछ को फोन कॉल्स पर ठगा जा रहा है तो कुछ को मैसेजेस के जरिए। आम भाषा में इसे स्पैम कहा जाता है। अब इस पर लगाम लगाने के लिए ट्राई ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अनचाहे कॉल्स मैसेज पर टेलीकॉम कंपनियों की सुस्ती को देखकर ट्राई की तरफ से कड़ा एक्शन लिया गया है। कार्रवाई करने के लिए ट्राई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का इस्तेमाल कर रहा है। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पूरा मामला है ये आखिर है क्या और सरकार ने कितने फ़ोन नंबरों को बंद कर दिया है। तो सबसे पहले ट्राई की कार्रवाई की बात कर लेते हैं। ट्राई ने देश भर में अब तक 74,000 मोबाइल डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। ये वो मोबाइल हैं जिनका इस्तेमाल करके फ्रॉड लोगों के पास कॉल मैसेजेस कर रहे थे। ट्राई अनचाहे कॉल और मैसेजेस को लेकर टेलीकॉम कंपनियों को कई बार हिदायत यानी निर्देश भी दे चुकी थी, लेकिन कंपनियों ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। इसी सुस्ती को देखकर ट्राई ने कड़ा एक्शन लिया है। कार्रवाई करने के लिए ट्राई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। ट्राई सिर्फ नंबरों को ही बंद नहीं कर रहा, अब तक ट्राई ने 30 लाख से ज़्यादा SMS हेडर और टेम्पलेट खत्म कर दिए हैं। ये SMS हेडर कंपनियों या बैंकों जैसे जियो, SBI, HDFC के नाम पर होते हैं, जो मैसेज के वक्त पॉपअप होते हैं। ऐसे ही टेम्पलेट्स बनाकर स्कैमर्स आपको भरोसा दिलाते हुए कंपनियों का नाम इस्तेमाल करके मैसेज करते हैं। इन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं वो सीधे आपको पेमेंट या फिर साइट पर ले जाते हैं। वहीं इसके अलावा ट्राई की तरफ से अब तक 11 लाख टेली मार्केटर्स को नोटिस भेजा जा चुका है। ये वो होते हैं जो अनचाही कॉल मैसेजेस करके लोगों के साथ ठगी करते हैं। अब तक साइबर ठगों पर 100 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना लगाया जा चुका है। अब जहां मोबाइल नंबर करोड़ों में हैं और स्कैमर्स लाखों में, तो टेक्निक का इस्तेमाल करना तो ज़रूरी है। इन सभी स्कैमर्स को ट्रैक करने के लिए ट्राई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली है। ट्राई AI की मदद से साइबर ठगी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, साथ ही उन पर कड़ा एक्शन ले रहा है। इस मामले पर अब तक 2 लाख से ज़्यादा नंबर की आउटगोइंग बंद की जा चुकी है। तो ये तो हुई ट्राई की बात। अब जान लेते हैं कि आपको किस तरह इन साइबर ठगों से सुरक्षित रहना चाहिए। जैसे अगर आप साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं तो इसके लिए खास हेल्पलाइन नंबर होते हैं। साइबर फ्रॉड का शिकार होने के बाद तुरंत 1930 नंबर पर आपको कॉल करना चाहिए। आपको ये कॉल साइबर फ्रॉड होने के 1 घंटे के अंदर अंदर करना होगा। अगर आप 1 घंटे के अंदर ये कॉल करते हैं तो इस सिचुएशन में उस अकाउंट को जल्द से जल्द फ्रीज किया जाएगा जिसमें आपका पैसा चला गया है। इस कारण पैसे मिलने की संभावना होगी वो थोड़ी और बढ़ जाएगी। कुछ और भी सावधानियां हैं, जैसे सबसे पहली बात, मैसेज पर आए अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और संदिग्ध वेबसाइट पेजेस को तुरंत ही ब्लॉक करके उसकी रिपोर्ट करें। उन्हीं सुरक्षित ऐप्स का इस्तेमाल करें जो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित है। कई बार ऐसा होता है कि लोकल ऐप के जरिए धोखे से आपकी अनुमति यानी एक्सेप्टेंस ले ली जाती है, जिससे अपराधी लोकेशन कॉन्टैक्ट को ट्रैक करके स्टॉकिंग का शिकार बनाते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है और अगर आपके साथ ऐसा स्कैम हो जाता है तो आप तुरंत उसकी शिकायत करें। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए Money9 के सुपर ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें।